नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। दीपावली पर बिजली निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार गुरुग्राम के उपभोक्ताओं को त्योहारों में बिजली कट की टेंशन नहीं रहेगी। निगम ने कहा है कि 24 घंटे लगातार सप्लाई दी जाएगी और मेंटेनेंस टीमें चौकन्नी रहेंगी ताकि किसी भी इलाके में अंधेरा न हो। फरीदाबाद के तिगांव में पीएम श्री गर्ल्स स्कूल बनकर तैयार है। 3 मंजिला इस इमारत में 30 कमरे हैं। लाइब्रेरी, साइंस लैब और स्मार्ट क्लास की सुविधाएं भी दी गई हैं। अब इलाके की बेटियों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, हर सुविधा यहीं मिलेगी। फरीदाबाद के किसानों के लिए बड़ी राहत आई है। अब यमुना पार करने में परेशानी नहीं होगी। सरकार ने घोषणा की है कि 2 नए पंटून पुल बनाए जाएंगे। इससे खेतों तक पहुंचना आसान होगा और समय ईंधन दोनों की बचत होगी। किसान बहुत खुश हैं। हरियाणा रोडवेज में अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। युवाओं के लिए ये अच्छा मौका है क्योंकि ट्रेनिंग के बाद सरकारी नियुक्ति की संभावना भी रहती है। आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं और अंतिम तारीख जल्द घोषित की जाएगी। हरियाणा में अप्रेंटिस भर्ती 2025 के तहत 20,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। यह राज्य सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है ताकि युवाओं को रोजगार और स्किल ट्रेनिंग दोनों मिल सके। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है। हरियाणा पावर में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली है। उम्र सीमा 42 साल तक रखी गई है और वेतन पैकेज आकर्षक बताया जा रहा है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे पात्रता और शैक्षणिक योग्यता ध्यान से जांच कर आवेदन करें। हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब आकस्मिक अवकाश नियमों में बदलाव किया गया है। पहले जो छुट्टियां सीमित थीं, अब उनकी संख्या बढ़ाई गई है ताकि महिलाएं पारिवारिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से संभाल सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान रवाना हो गए हैं। उनका उद्देश्य है राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करना। वे जापानी कंपनियों के साथ मीटिंग करेंगे ताकि हरियाणा में इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए अवसर पैदा हों। दिन रात दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। ट्रैफिक जाम से राहत के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। मरम्मत के दौरान वैकल्पिक रूट भी तय किए गए हैं ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। चंडीगढ़ और पंचकूला से गुरुग्राम पहुंचना अब पहले से आसान हो गया है। पहले जहां 8 घंटे लगते थे, अब नया रूट खुलने के बाद सिर्फ 6 घंटे में सफर पूरा होगा। इस बदलाव से रोजाना आने जाने वालों को 2 घंटे की बड़ी राहत मिलेगी। गुरुग्राम के एक इलाके में लगभग 250 मकानों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि ये मकान सरकारी भूमि पर बने हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है ताकि बेघर होने से बचा जा सके। गुरुग्राम में एक्सिस बैंक की एक शाखा में अचानक आग लग गई। 4 ऐसी जल गए, लेकिन दमकल कर्मियों ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। घटना के बाद बैंक की जांच शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिलोकनाथ आहूजा ने लोगों को चेतावनी दी है कि आंखों की बीमारी को हल्के में न लें। उन्होंने कहा, लापरवाही से अंधेपन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए नियमित जांच और सही इलाज बेहद जरूरी है। गुरुग्राम से फरार अपराधी को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पैरोल पर जेल से बाहर आया था और भाग गया था। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली और टीम भेजकर पकड़ लिया। अब उसे फिर से गुरुग्राम जेल लाया जाएगा। हरियाणा के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक जाम लग गया। बिजली भी कई जगहों पर ठप रही। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। हरियाणा में मौसम विभाग ने फिर से तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि अगले 48 घंटे में कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। किसानों को फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सेना में लंबे समय तक तनाव और दबाव रहने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। ये टिप्पणी एक पूर्व सैनिक के केस की सुनवाई के दौरान दी गई। हरियाणा की बेटी आर्शिका ने यूपीएससी आईएएस परीक्षा में देश भर में 15वां रैंक हासिल किया है। चौथे प्रयास में उन्होंने सफलता पाई। परिवार और स्कूल के शिक्षकों ने उसकी मेहनत और लगन की जमकर तारीफ की है। हरियाणा पावर स्पोर्ट्स ग्रुप की लड़कियों की टीम ने सीबीएसई नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार जीत दर्ज की है। टीम ने फाइनल में दमदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों का स्वागत फूल मालाओं से किया गया। हरियाणा के 2 व्यक्ति भुवनेश्वर में जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने फर्जी दस्तावेजों से बड़ी रकम ठगी थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इनके अन्य राज्यों में भी संपर्क हैं।
गुरुग्राम के 5 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट सामने आई है। इनमें रियल एस्टेट, टेक और ऑटो सेक्टर से जुड़े उद्योगपति शामिल हैं। इनकी संपत्ति सैकड़ों हजारों करोड़ में है और ये शहर की आर्थिक पहचान माने जाते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता की आवाज उठाना जरूरी है। कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। हरियाणा के किसान संगठनों की चिंताओं को लेकर अनुराग ढांडा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हर समस्या सुनने को तैयार है और जल्द ही बैठक बुलाकर स्थायी समाधान पर काम किया जाएगा। OMG, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें गुरुग्राम का एक व्यक्ति ट्रैफिक से बचने का अनोखा तरीका बता रहा है। लोग उसके उपाय पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। उसने कहा, थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग और टाइमिंग से रोज का जाम टाला जा सकता है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को चेताया है कि ऑनलाइन चालान भरते समय साइबर ठगों से सावधान रहें। कई फर्जी वेबसाइट्स पुलिस के नाम पर पैसे वसूल रही हैं। चालान केवल सरकारी पोर्टल से ही जमा करें। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने का आदेश भी दिया गया। दयालपुर अरुआ नर्सिंग कॉलेज का गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। कॉलेज में आधुनिक लैब और हॉस्टल सुविधाएं भी तैयार की गई हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए खरीफ फसलों का 543.66 करोड़ रुपए का MSP भुगतान कर दिया है। यह राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है ताकि उन्हें मंडियों में किसी प्रकार की परेशानी न हो। हरियाणा सरकार ने किसानों को चेतावनी दी है कि पराली जलाने पर अब जेल भेजा जाएगा। सरकार ने कहा है कि खेतों में आग लगाने से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा में हरपथ ऐप लॉन्च किया गया है जिसके जरिए लोग खराब सड़कों की शिकायत ऑनलाइन कर सकेंगे। इस ऐप से सड़क मरम्मत की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और शिकायतकर्ता को काम की स्थिति की जानकारी भी मिलती रहेगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब महिला शिक्षकों को पुरुषों की तुलना में 2.5 गुना अधिक आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। सरकार का कहना है कि यह निर्णय महिलाओं के पारिवारिक दायित्वों को ध्यान में रखकर लिया गया है। गोहाना में 50 बेड वाला नया ICU वार्ड बनाया जाएगा। इससे गंभीर मरीजों को अब दूसरे अस्पतालों में रेफर नहीं करना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने कहा कि इससे स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार होगा। फरीदाबाद के सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही स्कूल के लिए नया भवन बनाया जाएगा। नए भवन में स्मार्ट क्लास और आधुनिक प्रयोगशालाएं भी होंगी। हरियाणा में अब सरकारी मामलों में तारीख पर तारीख का सिलसिला खत्म होगा। सरकार ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी केसों का निपटारा 120 दिनों के भीतर किया जाए। इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है। हरियाणा में PNB बैंक में काउंसलर पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। यह पद वित्तीय साक्षरता केंद्रों के संचालन और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने से जुड़े हैं। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को राहत दी है। सरकार ने 1 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा एक जिले को मिला है। ये रकम स्कूलों की सुविधाओं और विद्यार्थियों के हित में खर्च की जाएगी। शिक्षा में सुधार की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठा रही है। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त गलती करते हैं तो अब आपका लाइसेंस तक सस्पेंड हो सकता है। DC ने इसके लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। नियम तोड़ने वालों पर अब भारी जुर्माना और कार्रवाई दोनों का खतरा है। ड्राइवरों को सतर्क और जिम्मेदार रहना होगा। हरियाणा पर्यटन निगम की जमीन बेचने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। अवैध कब्जा और बिक्री में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पर्यटन स्थलों को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार की यह बड़ी पहल मानी जा रही है। गुरुग्राम के एक इलाके में 60 से ज्यादा मकानों पर सीलिंग की कार्रवाई होगी। DTP ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिए हैं। अवैध निर्माण और नियम तोड़ने वालों पर अब कोई राहत नहीं मिलेगी। यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती का बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। गुरुग्राम में फूड सेफ्टी विभाग और CM फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। करीब 2000 किलोग्राम नकली पनीर और खोया जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और ऐसे कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
होगी। हरियाणा के बृजेंद्र सिंह 5 अक्टूबर से नरवाना से सद्भाव यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा सामाजिक सौहार्द और लोगों से जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से होगी। राजनीतिक नजरिए से भी इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या इसमें शामिल होने की संभावना है। रोहतक में 2 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। इससे स्थानीय बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण और देखभाल सुविधाएं मिलेंगी। सरकार लगातार आंगनवाड़ी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। फरीदाबाद में बच्चों के लिए खुशखबरी है। यहाँ 100 से ज्यादा नए प्ले स्कूल खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे अभिभावकों को बच्चों की शुरुआती पढ़ाई के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। शिक्षा क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही सक्रिय दिख रहे हैं। हरियाणा में बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया है। ठंडी हवाओं ने लोगों को सर्दी का एहसास कराया। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों का अपडेट दिया है। तापमान में गिरावट होगी और सुबह शाम ठंडक बनी रहेगी। किसानों को भी मौसम के असर पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली। गुरुग्राम की कई सड़कें झील जैसी बन गईं। लोगों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ी। अचानक हुई बारिश से ट्रैफिक जाम और पानी भराव की स्थिति बन गई। मौसम का यह मिजाज अगले कुछ दिन और बना रह सकता है, जिससे लोग सतर्क हैं। हिसार एयरपोर्ट परिसर में किसानों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहाँ वेयर हाउस बनाए जाएंगे। इससे किसानों को अपनी फल सब्जियां आसानी से विदेश भेजने का मौका मिलेगा। सरकार का यह कदम कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा। किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हरियाणा में सहायक प्रोफेसर भर्ती से जुड़े उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हैं। सरकार और शिक्षा विभाग इसे समय पर कराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अभ्यर्थियों को अब अपडेट पर नजर रखनी होगी। हरियाणा में 11 नए जिले बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार इस दिशा में गंभीर है और नए नामों की सूची तैयार हो रही है। अगर यह फैसला लागू होता है तो प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। जनता को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी। जींद जिले के सफीदों क्षेत्र में एक घर से बमों का बड़ा जखीरा मिला। पुलिस ने छापेमारी में करीब 55 किलो विस्फोटक बरामद किया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर बम यहां कैसे इकट्ठे किए गए। हरियाणा में एक क्लर्क ने 1.44 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला कर दिया। उसने सरकारी खाते से पैसे निकालकर अपने परिचितों के खातों में भेज दिए। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। आरोपी पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। यह मामला चर्चा का विषय बन गया। कांग्रेस में हरियाणा से लेकर पंजाब तक बड़ा बवाल मच गया है। दिग्गज नेताओं ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट और हार चुके नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी दी गई। पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष है और आगामी चुनावों पर असर पड़ सकता है। हरियाणा के मोहित ने प्रिंस मारवाड़ मैराथन जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। बड़ी संख्या में धावकों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। मोहित की जीत से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। खेलों में हरियाणा की ताकत एक बार फिर सामने आई है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिंकू हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 66.37 मीटर दूर भाला फेंककर विश्व चैंपियन बने। पूरे देश में जश्न का माहौल है। हरियाणा के इस खिलाड़ी ने मेहनत और जुनून से नया इतिहास रच दिया। खिलाड़ियों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बनेगा। गुरुग्राम में बिना लाइसेंस चल रहे 63 से ज्यादा बैंक्वेट हॉल पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार और प्रशासन से जवाब मांगा है। इस पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। लोगों की सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर अदालत गंभीर दिख रही है। गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का पालन न करना लोगों पर भारी पड़ रहा है। लेन चेंज करने पर अब तक लाखों रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। ट्रैफिक विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि नियमों का पालन करें, वरना कार्रवाई जारी रहेगी। वाहन चालकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। गुरुग्राम में लेन चेंज करने पर 40,000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं। डीसी ने सख्ती से आदेश दिए हैं कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एक गंभीर मामला दर्ज किया है। करीब 20,000 महिलाओं की स्वास्थ्य मॉनिटरिंग की जा रही है। रिपोर्ट में सामने आया कि कई महिलाओं में गंभीर लक्षण देखे गए हैं। विभाग ने इस पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर विभाग सतर्क है। हरियाणा सीईटी रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। अब रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने घोषणा की है कि करेक्शन पोर्टल एक तय तारीख को खोला जाएगा। इसके बाद रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्रों को लंबे इंतजार के बाद राहत मिलने वाली है।
हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले शहरी गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है। अब घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने का सपना सच करने में मदद मिलेगी। गरीब तबके को राहत देने वाली यह योजना लोगों के बीच उम्मीद जगाने वाली मानी जा रही है। दीपावली पर बिजली निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार गुरुग्राम के उपभोक्ताओं को त्योहारों में बिजली कट की टेंशन नहीं रहेगी।